इसमें क्या दिया गया है कि ये ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हम एक बार ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज ले लिया यहाँ तक, और फिर अगेन ट्रांसपोज लेना है, डबल ट्रांसपोज लेना है, और ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि डबल ट्रांसपोज लेने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो इक्वल टू ए मैट्रिक्स यानी कि इसी के इक्वल आएगा। मतलब एक मैट्रिक्स ए है, ये कहा गया है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, फिर ट्रांसपोज लो और ये साबित करके दिखाओ कि ये डबल ट्रांसपोज लेने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो देखो हमें ये करना है ए डैश का डैश, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये है अपनी। तो सबसे पहले हम इसमें दो स्टेप है, वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे। तो जैसे हमने पहले लिया है, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस पूरी की पूरी रो को उठा के अपन कॉलम बना देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4 2 और 0, ठीक है। पहले रो को उठाया हमने, कॉलम बना दिया, दूसरी रो को उठाया, उससे कॉलम बना दिया। ये हमारे पास आ गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एक ट्रांसपोज ले लिया, करना क्या है, डबल ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने के बाद एक बार और ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ शाबाश। ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये, और इसका मतलब जो ऊपर आपकी ए डैश है उसका द्वारा ट्रांसपोज। तो मतलब इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है, एक बार और लेना है इसके लिए। तो ट्रांसपोज लेंगे, क्या बनेगा 3 4, इस रो का कॉलम बना दिया, फिर अपन इस रो का सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनाएंगे। तो हो जाएगा √3 2, ये हो जाएगा 2 और 0। अब ये जो है ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है नहीं है। तो इसके इक्वल हम ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ही तो है, शुरू में लेके चले थे वही तो है। तो ये चीज बन गई कि नहीं बन गई, ये हमारे पास ए डैश का डैश है और वो इक्वल टू किसके है, ए के इक्वल है। तो अपन लिख सकते हैं आगे, हेंस ए डैश इक्वल टू ए डैश का डैश इक्वल टू ए। तो अब हमने ये देखा है कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगेन ट्रांसपोज करने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स आई। और ये ना केवल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में होता है, बल्कि कोई भी मैट्रिक्स आप उठाएं, कोई भी मैट्रिक्स कहीं से भी उठाएं, कोई भी मैट्रिक्स इन जनरल, तो उसका ट्रांसपोज करो और उसके बाद अगेन ट्रांसपोज यानी कि डबल ट्रांसपोज हमेशा इक्वल टू होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के इनिशियल मैट्रिक्स के, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये सेकंड पार्ट है, इसमें तो कोई चीज अलग है ही नहीं, इसमें तो कोई चीज, इसका जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है। सेकंड पार्ट तो सेम हमने किया था। अब इसमें क्या है कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को, एक ही जगह तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी मैट्रिक्स को, के का मतलब है बुक में लिखा हुआ है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, -6 हो गया, कुछ भी हो सकता है, 1/2.3, कुछ भी, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर। अगर किसी मैट्रिक्स को हमें एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और ट्रांसपोज भी लेना है,
तो चाहो तो मल्टीप्लाई करके और बाद में ट्रांसपोज ले लेना, चाहो तो ट्रांसपोज करके और फिर मल्टीप्लाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हमें 5 से मल्टीप्लाई भी करनी है और ट्रांसपोज भी लेना है, तो चाहे पहले ट्रांसपोज करके आंसर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले ट्रांसपोज ले लो उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज हमें समझनी है इस एग्जांपल में। तो क्या है ये अपने पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसको किसी भी कांस्टेंट के की जगह के ही रहेगा, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू के डैश। कहने का मतलब है भी इस ट्रांसपोज का इफेक्ट केवल मैट्रिक्स पर आता है, कांस्टेंट कोई नंबर है उस पर क्या आएगा भी क्या, उसमें कहाँ रो कहाँ कॉलम होता है। ट्रांसपोज का काम केवल रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। इससे हम ये सीखेंगे कि ट्रांसपोज केवल मैट्रिक्स पर इफेक्ट डालता है, किसी नंबर पर इफेक्ट नहीं डालता। तो देखो यहां पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, के इंटू ए, फिर इसका ट्रांसपोज लेना है बाद में, पहले ब्रैकेट के अंदर इसको सिंप्लीफाई कर। तो के बाहर पड़ा रहेगा, ये ब्रैकेट और डाल देते, और इसका बाद में क्या करना है पे ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 3√3 2 4 2 और 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है, इस ब्रैकेट से बाहर ये ट्रांसपोज तो पड़ा ही है, ये वाला, ये हो जाएगा 3k√3k और 2k, ये हो जाएगा 4k 2k 0 इंटू के 0, ठीक है। क्या बनेगा आगे, 3k√3k 2k 4k 2k 0, इसका इस मैट्रिक्स का हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो ये तो अपनी इक्वेशन 1 नाम देके छोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, के और ए का ट्रांसपोज, यही चीज है, के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो के इंटू में ए का ट्रांसपोज करना है। हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, 3√3 2 4 2 एंड 0। के बाहर मल्टीप्लाई में है, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 3√3 2, क्यों हुआ, ट्रांसपोज ले रहे हैं, 4 2 एंड 0। आगे क्या बनेगा, 3k√3k 2k 4k 2k एंड 0। ये हमने 3.3 में देखा था पहले कि जब मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है तो कैसे किया जाता है, हर एक एलिमेंट के साथ वो एलिमेंट जिससे मल्टीप्लाई करनी है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो ये और ये इक्वल है एग्जैक्टली, 3k√3k 2k 4 2 एंड 0। तो यहाँ से 1 और 2 से अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, ठीक है। A डैश इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू
पहले ए का ट्रांसपोज लिखो यहाँ पर, डायरेक्ट अपन लिख देते हैं ये ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें इसका ट्रांसपोज लिखना है पहले, बाद में ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स तो ये हो जाएगी साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा। इसका ट्रांसपोज लिखो, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा साइन कोसाइन, पहले रो से पहला कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा साइन इंटू साइन, साइन स्केयर अल्फा प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कोस स्केयर अल्फा। फिर फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के साथ है मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। यहाँ माइनस है तो जो प्लस का आता है वो माइनस हो जाएगा, माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो उठाएंगे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई की है, कोस इंटू साइन, आगे पीछे से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एडिशन करना है, मगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। फिर कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा अल्फा कुछ भी हो जाए, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल हो गया। यहाँ देखो साइन इंटू कोस है, ये देखो साइन इंटू कोस है, प्रोडक्ट में आगे पीछे से कोई इफेक्ट नहीं होता, साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस, तो इससे ये हो गया कैंसल। यहाँ भी सेम चीज है, साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस कैंसल, 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमेशा क्या होता है 1। और ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 की, तो ये हो गई R2। यही हमें दिखाना था, बस ये था 6th पार्ट। अब अगला सातवां क्वेश्चन है, ए इक्वल टू है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच ए डैश प्लस ए इक्वल टू आई, ए डैश प्लस ए इक्वल टू आई। क्या करना है हमें, ये प्रूव करके नहीं दिखाना है। फाइंड दैट वैल्यू ऑफ थीटा, हमें थीटा की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सके। थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होता है, वो पिछले क्वेश्चन में अलग था, वहाँ ए डैश इंटू ए था, यहाँ इंटू नहीं एडिशन है, एडिशन में हमेशा नहीं होता है। लेकिन थीटा की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ए डैश प्लस ए भी I2 के इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, करना क्या है इसमें, फाइंड थीटा। तो सबसे पहले देखो ए डैश प्लस ए इक्वल टू I2 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, ये लिख लिया है इट इज।
अब ए डैश की वैल्यू भर देंगे, क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोसाइन थीटा। पहली रो उठाई, पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो उठाई, दूसरा कॉलम बना दिया। प्लस में क्या करना है, प्लस में हमें करना है ए क्या है, ये एज इट इज लिख दिया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ए डैश की वैल्यू रख दी, प्लस में ए की वैल्यू रख दी, इक्वल टू क्या है, I2। ये हमें गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग ही चलते हुए थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I2 हो जाएगा 1 0 0 एंड 1। अब देखिए आगे क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस कोस थीटा। जब दो मैट्रिक्स का एडिशन करना होता है उनमें कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। कोरेस्पोंडिंग का मतलब रो में चलो पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट ऐड कर दो, 2 कोस थीटा, दूसरे एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये ना कहना कि कर तो रहे थे ऐड या माइनस, ये माइनस यहाँ से आ गया, प्लस के ऊपर माइनस है तो फिर माइनस हो जाता है सारा। फिर माइनस साइन थीटा प्लस में साइन थीटा, फिर कोस थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या चल रहा है, I2 1 0 0 एंड 1। तो अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, इस चीज को अपन यहां लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 2 कोस थीटा इक्वल टू चल रहा है 1 0 0 एंड 1। तो यहां से देखिए जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट हो गए। ठीक है, यहां से बस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से आगे अपन लिख सकते हैं implies that 2 cosine theta equal to 1 implies that cosine theta equal to 1/2। ये 2 यहाँ से आ गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू π/3, यानी कि 60 डिग्री यदि थीटा की वैल्यू हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। थीटा की जगह अगर 60 है तो ही ए डैश प्लस ए आइडेंटिटी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। शो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक when A is given by 2 4 5 6। Show that A plus A dash is symmetric। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद भी वो मैट्रिक्स अनचेंज रहे, मतलब वो सेम मैट्रिक्स बने रहे रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद भी, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है। एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है यदि उसमें से नेगेटिव माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बाद में सेम मैट्रिक्स बन जाती है।
यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसी की नेगेटिव के बराबर आ जाती है, ओरिजिनल मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाती है ट्रांसपोज लेने के बाद, रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद तो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना कि दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, भले ही वो सिमेट्रिक हो, भले ही वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, भले ही दोनों में कुछ भी ना हो, यदि उस मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज करके ऐड कर देते हैं, किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज करके ऐड कर देते हैं, तो जो आंसर आता है, ये ब्रैकेट मतलब जो भी आंसर आएगा हमारा वो ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। इसी तरह से अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम उसी का ट्रांसपोज करके घटा लेते हैं तो हमेशा कौन सी मैट्रिक्स आएगी आंसर के रूप में? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा सिमेट्रिक, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के बाद है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। अब यदि कोई भी मैट्रिक्स है, यदि वो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ही बनी रहेगी, उसे चाहे हम किसी भी रियल नंबर से यानी कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, भले ही वो एक से बड़ा हो, भले ही एक से छोटा हो, यानी कि चाहो तो उसे किसी नए नंबर से मल्टीप्लाई कर दो फिर भी सिमेट्रिक ही रहेगी, यदि पहले सिमेट्रिक थी तो। यदि डिवाइड कर देंगे तो भी सिमेट्रिक ही रहेगी। इसी तरह से ये होता है, इसको भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ही पाते हैं। अब इसमें क्या करना है ये बात बताइए, इसी पर ये बेस्ड है कि ये ए मैट्रिक्स है और हमें ये दिखाना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। तो अब देखो ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 4, 5 एंड 6 प्लस ए डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, 4, 5 एंड 6। ये ए डैश, यहां से ए डैश दोनों का समेशन करते हैं। कैसे? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 हो गया, 9 यहाँ क्या बनेगा 9, यहाँ क्या बनेगा 12। ठीक है। अब देखो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास ए प्लस ए डैश। ठीक है। अब हमें इस मैट्रिक्स को चेक करना है भी ये सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या करेंगे, चलो यही देखो, ये ए प्लस ए डैश है, ए प्लस ए डैश, ये कोई ए की मैट्रिक्स है। कौन सी? ये वाली मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लो, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज किसका? 4, 9, 9, 12 क्या बनेगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो फर्स्ट रो इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम। कोई डिफरेंस आया? नो डिफरेंस। नो डिफरेंस मीन्स हमारे पास देखो हमने क्या किया है, ये चीज और ये चीज सेम है, ये और ये सेम है, मतलब हमारे पास इससे आगे हम यहाँ लिखते हैं कि ए प्लस ए डैश ये थी, फिर इसका हमने क्या दिया? ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद जो आई वो उसी के इक्वल आ गई,
ए प्लस ए डैश के, तो हम कहेंगे कि इस ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, पहले जैसे ही आ गई, तो हेंस ए प्लस ए डैश इज, ये जो आंसर है वो क्या है, सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स, ठीक है, ये सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स है। इस तरह से मैं करना। अगला है एट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। शो दैट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 1 4 3 7, देखो हमें ये दिखाना है कि A माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालने के बाद किसकी, A माइनस ए डैश क्या है पहले वो निकाल, उसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, ना कि A को। तो A माइनस ए डैश करेंगे इक्वल टू क्या आएगा, A तो ये है 1 4 3 7, ठीक है, माइनस ए डैश करेंगे, माइनस ए डैश मतलब 1 4 3 7, क्या क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा, तो क्या बनेगा आगे, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 4 माइनस 3 दैट इज 1, 3 माइनस 4 दैट इज -1, 7 माइनस 7 दैट इज 0। अब ये जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का क्या नाम है, A माइनस ए डैश। इस मैट्रिक्स को हमें स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, 0 1 -1 0, ये ट्रांसपोज है इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 1 -1 0, ट्रांसपोज ले लिया। अब ये A माइनस ए डैश जो थी हमारी पहली वाली मैट्रिक्स, ये इसके इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, या तो चलो 0 है, वो तो ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देखना होता है, पहले सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ना ही हमें देखनी, स्क्यू सिमेट्रिक देखने के बाद इसमें माइनस कॉमन लो। अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या रूल होता है कि हर एक एलिमेंट में से माइनस कॉमन ले लो, 0 में से माइनस लिया 0 ही रहेगा, -1 था उसमें से माइनस कॉमन ले लिया 1 रह गया, जो यहाँ लिखा जाएगा। 1 में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो अब ये इसको कॉमन लेने के लिए हमें पता है कि हमें लेना कॉमन है, भले ही ना आए जब कैसे लेना है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, 1 is written in this way, माइनस एंड अगेन माइनस, तो अब ये माइनस अपन ले लेंगे तो -1 बचेगा। मेरा कहने का मतलब है कि 1 में से भी माइनस कॉमन लिया जा सकता है, फिर वो -1 हो जाए, ठीक है ना।
क्योंकि माइनस इंटू माइनस हम लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जीरो में से कुछ भी कॉमन ले लो, उसे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो मैट्रिक्स, ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है कि नहीं, एग्जैक्टली इक्वल है, मतलब हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। तो हमारे इस ट्रांसपोज का इतना फर्क पड़ा कि वो नेगेटिव के बराबर हो गई। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो मैट्रिक्स अपने नेगेटिव के बराबर ही हुई है, यही हुआ है। ट्रांसपोज लेने के बाद कोई मैट्रिक्स अपने नेगेटिव के इक्वल हो जाती है, अपने ही नेगेटिव के इक्वल हो जाती है, तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स थी वो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है। यानी कि हमारे पास यहाँ से ये बना है ए माइनस ए डैश, इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस, मतलब ये सिंगल मैट्रिक्स अपन लिख सकते हैं, हेंस ए माइनस ए डैश इज क्यू सिमेट्रिक है मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज